रेपो रेट होता क्या है, पहले ये समझते हैं। रेपो रेट का मतलब क्या है? रीपरचेज रेट। रेपो रेट इज द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। आरबीआई किसको मनी देता है? कमर्शियल बैंक को मनी देता है अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो उनके पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है उसके अगेंस्ट देता है। बैंक बोरोज फंड फ्रॉम आरबीआई। बैंक किससे फंड लेता है? आरबीआई से लेता है। व्हेन दे फेस ए शॉर्टफॉल्स ऑफ फंड। कब लेगा बैंक? जब उसको जरूरत होगी, जब उसको लगेगा उसका बैंक नीचे जा रहा है, डाउनफॉल में जा रहा है, तो वो लेगा ना उससे मनी। ऑब्जेक्टिव क्या है? कि जो लिक्विडिटी है, पैसे का फ्लो अगर मार्केट में ज्यादा हो गया, उसको कंट्रोल करना है, इन महंगाई को कंट्रोल करना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? अगर रेपो रेट इंक्रीज हो जाए तो लोन्स एक्सपेंसिव हो जाता है, बोरोइंग कम हो जाएंगी, स्पेंडिंग्स कम हो जाएंगी। कंट्रोल इन्फ्लेमेशन। अगर डिक्रीज कर दिया जाए रेपो रेट को तो लोन क्या हो जाता है? चीपर हो जाता है, इंक्रीज हो जाती है बोरिंग, और स्पेंडिंग भी इंक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियसली लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो क्या होगा? आप ज्यादा स्पेंडिंग करोगे ना, आप कम इंटरेस्ट पे कर रहे हो, और क्या होगी? इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट होती है। फिर है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स का क्या है? अब यहाँ पे आरबीआई आरबीआई दे रहा था रेपो रेट में, यहाँ पे आरबीआई लेगा। द रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक से ले रहा है। बैंक्स पार्क देयर एक्सेस फंड विद द आरबीआई टू अर्न इंटरेस्ट। यहाँ से इंटरेस्ट वो क्या करेगा? अर्न करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? जो एक्सेस लिक्विडिटी हो गई है उसको एब्जॉर्ब करना है सिस्टम से, कंट्रोल करना है इन्फ्लेमेशन को। दोनों को यही है कि इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना है, महंगाई को कंट्रोल करना है। इम्पैक्ट क्या है? अगर इंक्रीज हो गया रिवर्स रेपो रेट, तो बैंक में जो डिपॉजिट है मोर विद आरबीआई हो जाएंगे, ज्यादा आरबीआई के साथ हो जाएगा। लेस मनी मनी मार्केट में कम आएगी। स्लो मतलब इंफ्लेमेशन कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। अगर डिक्रीज हो गया तो क्या होगा? पब्लिक वो बैंक लेंड मोर टू पब्लिक, ज्यादा पैसा देगा पब्लिक को, लिक्विडिटी ज्यादा करेगा। इससे क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट हो जाएगी। अब है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? परसेंटेज ऑफ ए बैंक टोटल डिपॉजिट। कितनी परसेंट है बैंक की एक डिपॉजिट की, वो कितना कैश रिजर्व रख सकता है, किसके साथ? आरबीआई के साथ। if CRR if CRR is 4%, CRR is 4% है, एंड बैंक हैज 100 करोड़, बैंक के पास 100 करोड़ है, तो वो क्या करेगा? 4 करोड़ किसके साथ पास रखेगा? आरबीआई के पास इन कैश। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योर लिक्विडिटी कंट्रोल। इन सबका काम यही है, लिक्विडिटी को कंट्रोल करना, बैंकिंग सिस्टम को डिसिप्लिन में लाना, प्रिवेंट ओवर लेंडिंग ना हो जाए। इम्पैक्ट क्या आता है? अगर हाई सीआरआर हो, लेस मनी, आपको कम मनी मिलेगी मार्केट में, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। लो होगा तो हाई हो जाएगी, लेंडिंग ज्यादा हो जाएगी। और ये बूस्ट कैसे होती है? चेंज पीरियोडिकली जो पॉलिसी टूल्स होते हैं। अब सीएलआर क्या आ गया? स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। वो कैश था, ये क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। जैसे परसेंटेज ऑफ ए बैंक नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज दैट इज मस्ट मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। जो लिक्विड एसेट में होते हैं, जैसे गोल्ड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, कैश ओवर एंड अबव सीआरआर। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योर सॉल्वेंसी ऑफ बैंक। सॉल्वेंसी करना, कितना बैंक के पास है, कंट्रोल करना, एक्सपेंशन बढ़ाने से ज्यादा ओवर कंट्रोल, क्रेडिट एक्सपेंशन ना हो जाए। फंड्स फॉर गवर्नमेंट बोरिंग्स, कितने फंड्स हैं उसके लिए। इम्पैक्ट क्या बताया? अगर हाई सीएलआर हो तो रिड्यूस हो जाती है लिक्विडिटी, लो सीआरआर हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो स्टिमुलेट हो जाती है, मनी ज्यादा आ जाएगी, बूस्ट होगी। अब यहाँ पे है समरी टेबल मैंने बनाया हुआ है। रेपो रेट क्या करेगा? आरबीआई लेंड्स टू बैंक। आरबीआई किसको देगा? बैंक को देगा। कंट्रोल क्या? ऑब्जेक्टिव क्या है? महंगाई को कम करना। इम्पैक्ट क्या बनेगा? लोन कॉस्ट लेस हो जाएगी। इम्पैक्ट अगर डिक्रीज हो गया, इन केस ऑफ डिक्रीज तो ज्यादा हो जाएगी। रिवर्स में क्या होगा? आरबीआई बोरो करता है लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए। बैंक क्या करेगा? उसको अगर इंक्रीज हो जाएगी तो बैंक की लेंडिंग कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी तो बैंक की लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। सीआरआर में क्या हो जाएगा?
कैश किसके साथ रखनी है, आरबीआई के साथ 4% 2% इसके बीच में। लिक्विडिटी कंट्रोल करना ऑब्जेक्टिव है। लेस लेंडिंग होगी, कैपेसिटी ऑफ बैंक्स लेस लेंडिंग करेगा बैंक अगर इंक्रीज हो गया सीआरआर। इम्पैक्ट अगर डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, मोर फंड्स अवेलेबल फॉर लेंडिंग, और फंड्स देने पड़ेंगे। सी एल आर एस एल आर में क्या होगा, लिक्विड एसेट्स विद देमसेल्फ, बैंक खुद के साथ लिक्विड एसेट रखेगा। मेंटेन सॉल्वेंसी, रिस्ट्रिक्ट्स लेंडिंग, कंट्रोल इन्फ्लेमेशन, कंट्रोल करेगा महंगाई को कंट्रोल करना। इंक्रीज अगर डिक्रीज हो गया सीएलआर तो इंक्रीज होगी लेंडिंग कैपेसिटी ज्यादा जाएगी। अच्छा, रेपो और रिवर्स रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए है, सीआरआर और एसएलआर लार्ज लॉन्ग टर्म के लिए है। सीआरआर और सीएलआर क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए, और इसमें बैंकिंग डिसिप्लिन के साथ आता है। ये मान लो अब साल भर का 6 महीने का आ जाता है। थैंक यू।